When you say cancer survivor, there is nothing called as cancer survivor. There is nothing called as cancer survivor. ये आपको सांत्वना दी गई है एक रिपोर्ट के साथ में. पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन एमिशन, क्या कहते हैं, देयर इज समथिंग फॉर टी, टोमोग्राफी. हाँ, टोमोग्राफी. आपको मालूम है इवन द टेस्ट ऑफ कैंसर क्रिएट्स कैंसर. क्या आपको मालूम है जब आपको पेट के लिए जो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो दैट इज रेडियो एक्टिव. और आपको बोला जाता है बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज के पास में नहीं जाना. क्यों? क्योंकि उनको कैंसर हो जाएगा. तो आपको नहीं होगा जिसके अंदर डाला गया है. दूसरी चीज ये बात, इज देयर अ टेस्ट फॉर कैंसर? देयर इज एक्चुअली नो टेस्ट फॉर कैंसर. ये जो पेट स्कैन है, इट ओनली टेस्ट व्हाट? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन. ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन. तो अगर आपके एक हाथ को थका दिया जाए, थोड़ा काम कर लें इससे, उसके बाद पेट स्कैन कराओ, तो वहां पे कैंसर नजर आएगा. बिकॉज दैट हैंड विल एब्जॉर्ब मोर ग्लूकोज कंपेरेटिव टू योर अदर हैंड, बिकॉज इट इज टायर्ड, इट हैज लॉस्ट ग्लूकोज. तो उसको बोला जा सकता है कि आपके राइट हैंड में कैंसर है. इज इट अ कैंसर टेस्ट? क्वेश्चन मार्क. नोबडी नोज व्हाट इज कैंसर टेस्ट. नोबडी नोज व्हाट इज कैंसर. लेकिन आप कैंसर का टेस्ट कराओगे तो आपको कैंसर होने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. दूसरी बात, इफ यू डिस्ट्रॉय योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड हाउ? अगर आपने जहर खाया, डू यू थिंक योर बॉडी विल बी कंफर्टेबल विद इट? एंड डू यू थिंक यू विल नॉट डिविएट द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी? आप शरीर की कार्यप्रणाली को क्या डिस्टर्ब नहीं करेंगे? तो अगर जहर खाना, कीमोथेरेपी ही अगर ट्रीटमेंट है, तो आप कैंसर बना रहे हैं या घटा रहे हैं? तीसरी चीज, इफ यू पुट समथिंग कॉल्ड एज वेरी वेरी टॉक्सिक इन योर बॉडी, शरीर में कोई भी टॉक्सिक चीज अगर डालते हैं, तो कुछ समय के लिए आपका शरीर मेटाबॉलिज्म को रोक देता है. तो इफ यू टेक अ रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ पॉइजन, उसके बाद कैंसर टेस्ट करो तो कैंसर नहीं मिलेगा आपको. डज इट मीन कि कैंसर आपको था या ठीक हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है. सो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि मालूम है किसी को इसके बारे में, पहले प्लीज ओपन अप योर माइंड्स और सोचें कि क्या ये जो बोला जा रहा है ये सच है. क्योंकि ये एक तरीके से टेस्ट करके बोला जा रहा है, वो टेस्ट की कोई रिलायबिलिटी नहीं है. आप अगर लीनियर मैथमेटिक्स लगाएंगे नॉन लीनियर बॉडी फंक्शन के ऊपर, you will always end up doing damage to the humanity. I am telling you, cancer increasing or decreasing in the world, 12% के रेट से कैंसर बढ़ रहा है. यानी with all your treatment, everybody is going to get into cancer. डायबिटीज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है बताइए? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है ना, तो कैंसर डिटेक्ट उसको होगा ही होगा, क्योंकि टेस्ट ही ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का है. So there is a lot of things which needs to be questioned. सबसे पहले और दूसरे पे भरोसा करने के लिए, टेल मी इफ योर बॉडी इज फीलिंग फाइन और नॉट. हु विल टेल यू? कौन बोलेगा आपको? कोई दूसरा आके बताएगा आपको कि आप अच्छा फील कर रहे हो, खराब फील कर रहे हो? इफ योर बॉडी इज फीलिंग गुड, यू विल नो. इफ योर बॉडी इज नॉट फीलिंग गुड, यू विल नो. यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर बॉडीज स्टेटस. और शरीर तो ठीक कर लेगा ना. आप अगर दवाई नहीं खाएं किसी चीज की कुछ समय तक, शरीर फिर भी ठीक करेगा ना. बट आप दवाई खा के उसको ठीक करने लायक नहीं छोड़ते हैं. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग व्हाट इज कैंसर सर्वाइव. आपको कैंसर था भी कि नहीं? नोड्यूल्स, अगर आपको ट्यूमर भी है तो जरूरी थोड़ी है कि वो कैंसर है. अंदर बॉडी के अंदर नोड्यूल्स तो होते हैं. तो पहली बात, अपने को कैंसर सर्वाइवर बताना छोड़ दीजिए. दिस इज अ वेरी वेरी बैड थिंग. आपको कैंसर है ये भी सोचना पहले छोड़ दो.
Try to create a situation which is very very good within your body, within yourself, within your mind. अभी सभी स्माइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? टेल मी. स्माइल कर सकते हो विथ ऑल योर प्रॉब्लम्स? कर सकते हैं ना? So you have a little control. Do you know how many reactions happen when you smile within your body? More than 100,000. 1,00,000 से ज्यादा रिएक्शंस हुए आपके बॉडी में जब आपने स्माइल किया. लेकिन सपोज करो आप कहते हैं इफ अनलेस एंड अनटिल आई नो 100,000 रिएक्शन आई विल नॉट स्माइल. टेल मी व्हेन विल यू स्माइल? दिस इज मॉडर्न, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एलोपैथिक साइंस टुडे. आपको वो 100,000 1,00,000 केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है. यू हैव अ लिटिल कंट्रोल ओवर योर बॉडी, इजंट इट? आप स्माइल जब मर्जी कर सकते हो, बट यू आर नॉट चूजिंग इट. दैट इज द प्रॉब्लम. इफ यू कीप योर सेल्फ फाइन विद इन, अपने अंदर अगर आप खुशहाल रखें ना 48 दिन के लिए, फॉर 48 days, यू कैन कम आउट ऑफ एनी डैम डिजीज. आपको मालूम है इस बात का? बिकॉज द सिचुएशन इज सच दैट यू आर नॉट फीलिंग प्रीटी गुड, बट स्टिल यू हैव अ कंट्रोल over yourself. You can anytime smile despite of all the problems you have. तो मुझे बताइए, you have more control over your body than any kind of medical science. Medical science is destroying humanity. आप ये देख लो, डेटा इकट्ठा कर लीजिए, आप अपनी बुद्धि से सोच लीजिए कि ये क्या हो रहा है. कोई भी बीमारी कम नहीं हो रही, सब बढ़ रही है. इसका मतलब हम क्रिएट कर रहे हैं वो बीमारी. तो अपने आप को बीमार कहना छोड़ दीजिए, पहली बात तो. दूसरी बात, डरना छोड़ दीजिए. डोंट ट्राई टू लिव फॉर एवर. दिस इज अ वेस्टर्न साइकोलॉजी, एब्रामिकल थॉट प्रोसेस. हमेशा जिंदा रहने का, वो कहते हैं एक ही जिंदगी है, लूट लो. वही लूट रहे हैं. वेस्टर्न इकोनॉमी इज डिस्ट्रॉइंग ह्यूमैनिटी. वेस्टर्न मेडिकल साइंस इज डिस्ट्रॉइंग ह्यूमैनिटी. एवरी डैम थिंग इज डिस्ट्रॉइंग ह्यूमैनिटी. सी द लास्ट 300 years. तो ये आपको खोल के सोचना पड़ेगा कि क्या गोरा क्या बोल रहा है. इसके तो बुद्धि है नहीं, इसके घुटने में बुद्धि है, और आप इसकी बात सुनते क्योंकि उसने टाई पहन रखा है. कम ऑन, वी हैव टू बी मोर इंटेलिजेंट. क्योंकि वो एक बड़ा सा वो हॉस्पिटल बना के बैठा हुआ है तो समझदार हो जाएगा वो. आप भी बैठ जाओ वैसे ही, सफेद कपड़ा पहन के, टाई लगा के. नहीं, ऐसा तो नहीं है. हमको तो इससे ज्यादा समझदार है हम, इजंट इट? इससे ज्यादा समझदार है हम. तो आपको ये सोचना पड़ेगा. तो अपने को बीमार कहना पहले बंद कर दीजिए. सेकेंड थिंग, you can understand your body when you are feeling fine, when you are not feeling fine, when there is pain, when there is not pain, how to handle yourself. When you are pain, how to sit on what side, सब जानते हैं ना. your body knows how to handle itself. आपको कभी बीमार होते हैं तो कुछ खाना पसंद होता है, कुछ खाना पसंद नहीं होता. your body says मुझे ये चाहिए, ये दो. पर आप देने की जगह कहां देखते हो? गूगल ढूंढ रहे होते हो. what should I eat? just what should I eat, you are looking at Google. And your body is crying, मुझे ये चाहिए, I need this. तो अगर आप शरीर की तरफ में थोड़ा ध्यान दे लेंगे ना, एवरी वन ऑफ यू, हर एक इंसान जो यहां पे है, उसका शरीर इंटेलिजेंट है, वो खुद इंटेलिजेंट है, वो समझता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. डरना छोड़ दीजिए. कोई डराता है आपको, हमेशा जिंदा रहना छोड़ दीजिए. जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए. अगर हमेशा जिंदा रहेंगे तो जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं होगी. बिकॉज देयर इज डेथ, देयर इज अ वैल्यू टू लाइफ. ये बात आपको समझना पड़ेगा. 1000 साल पहले इस देश में केवल शिवा टेम्पल होते थे, द गॉड ऑफ डेथ. तो आप ये हमेशा जिंदा रहना, एब्रामिकल थॉट प्रोसेस में आ जाएंगे तो आप सब कुछ लूट लेंगे. दुनिया को ही नहीं लूटेंगे, अपने ही लोगों को लूट लेंगे, अपने ही परिवार को लूट लेंगे. ये सब काम करना आप छोड़ना पड़ेगा. बिकॉज अब बहुत हाइट आ गया, height of everything. So we'll have to come down to certain amount of health. You empower your body. हम कैंसर का प्रोग्राम रन करते हैं. People are telling wonderful, unimaginable things to us. कह रहे कि ये जो कीमोथेरेपी कराने के बाद जो हालत हुई है, people used to lie down in bed for 2 weeks, 3 weeks after chemotherapy. Now they are getting up in 24 hours. And they're saying the kind of work that I am doing, I can't expect. मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसा कर सकता. तो
nobody knows what is cancer, but if you deviate this response to stimulus mechanism of your body, तो आपका जेनेटिक डेविएशन भी होगा। जेनेटिक्स को ठीक करने का तरीका क्या है? कुंभक इज अ एपीजेनेटिक ट्रिगर। जो ये कॉन्शियस फोर्स बोल रहा हूं ना मैं, इसी से कर्म बनता है, इसी से कर्म बनता है, और उसी कर्म से आपका जेनेटिक्स भी बनता है। दे कर्म हैपेंस ऑन मेनी मेनी लेवल्स, वन ऑफ द लेवल इज जेनेटिक्स। 99% of your genetics can be changed, that is called as epigenetics। 99% आपका जेनेटिक्स बदला जा सकता है, कुछ ही समय में बदला जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एपीजेनेटिक्स। और कुंभक जो है, इसको मैंने कहा है एपीजेनेटिक ट्रिगर। तो क्या आप जेनेटिक्स बदल सकते हैं? आपका बिल्कुल 100%। वी आर रनिंग प्रोग्राम लाइक अष्टांग गर्भ संस्कार, वे विषय कि आपकी बीमारी आपके बच्चों में नहीं आएगी if you do kumbhak and correct yourself। So we have to empower humanity once again। जो हमने खराब कर दिया ह्यूमन रेस को, उसको वापस हमको लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट 50 years इज इंडियाज पीरियड। युग बदल रहा है, वी आर एंटरिंग इनटू त्रेता, और अगला 50 साल आप देखेंगे, इट विल बी इंडिया। 50 साल क्या, अभी सेंचुरी, इंडिया के सेंचुरी। ऑल द वेस्टर्न इकोनॉमीज विल फेल, our economy will rise, सनातन इकोनॉमी विल राइज। सारे ट्रीटमेंट मेथड्स खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनको बैन किया जाएगा, and we'll come back to our very natural ways of treating, and one of the most powerful way of getting back to health is kumbhak। ये आप करते ही आपको पता चलेगा। The moment you start doing kumbhak, you'll see। But yes, if you have lot of problem, उस समय आपको बहुत जेंटली शुरू करना चाहिए। अगर आपने शरीर को बहुत ज्यादा खराब कर दिया, शरीर का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अंदर पूरा डिविएट हो गया, तो आपको जोर लगाना है अंदर, तो ध्यान से लगाइए, जेंटली। दैट इज वाई से यू स्टार्ट जेंटली, डोंट स्टार्ट रनिंग। नहीं मुझे तो मैराथन दौड़ना है, नहीं नहीं नहीं, 5 कदम चलिए, 10 कदम चलिए अगले दिन, धीरे धीरे करके। इन 3 months टाइम यू स्टार्ट वॉकिंग अ किलोमीटर, इन 6 months टाइम you'll see you'll start walking 5 kilometer, 10 kilometer। And it has happened with us। there are a lot of testimonials now। सैकड़ों नहीं हजारों टेस्टिमोनियल आ गए अब तो हमारे पास में, राइट। सो स्टार्ट स्लो। मगर यहां पे एक बात बताता हूं, एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। योर फंक्शनिंग हैज गॉट डिविएटेड। व्हाट इज कैंसर? है ना, वी रन अ कैंसर प्रोग्राम, वी डू कैंसर वेबिनार, वहां पे हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, बट बहुत आसानी से समझना है। तो योर फंक्शन हैज गॉट डिविएटेड, यू हैव टू bring it back to stable, you have to stabilize it। how do you stabilize yourself? एक जगह अपने आप को जरा जमीन के तरफ में धकेल के देखें, try to push yourself towards the ground। you hold your breath or not? can you do it without holding your breath? you can't do it। तो अगर आपको stabilize भी करना है अपने आप को, so you'll have to do kumbhak। is there any other way? no। if your heart is weak, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे हार्ट अटैक आ जाएगा। 31 साल के, 25 साल के, 28 साल के, 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, and that too sports people। so you will have to make your heart strong, तभी आप झेल भी पाएंगे। तभी मैं कह रहा हूं, इतना जो झेल रहे हैं ना, if your organs are not strong, you'll give up, your body will give up। दवाई देते ही गिव अप कर जाएगा। so अभी दवाई को भी झेलना है, तो आपको अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। is there any other option? there is no option। we have not left any option, हमने छोड़ा नहीं ऑप्शन को। so use your body's own strength creating mechanism, use kumbhak, use the conscious force that your body applies to control anything, any physical non physical thing, that is kumbhak। उसको इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए, make your life good, make your life better, have a purposeful life। and then if you are doing kumbhak for life, I guarantee you your exit will be very beautiful। not only this life, your other life will be taken care।